जब पहले ये कहा कुरान के अंदर ये कहा जाता था कि खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को अल्लाह ने, अब आप ट्रांसलेशन अगर देखें तो मोस्ट ट्रांसलेशन विल टेल यू क्रिएटेड फ्रॉम ए क्लॉट ऑफ ब्लड, एक खून की पुटकी से क्रिएट किया या तख्लीक किया। फैक्ट ये है, असल में पहले के लोग क्या समझते थे, उसके अंदर बच्चा वूम में होता है, उसमें उस तो खून और बॉडी के अंदर तो खून ही खून होता है। अब सारी डिटेल्स नहीं उनको जो है वो उसकी मालूम है, तो उसके अंदर तो एनाटॉमी नहीं मालूम है उनको सारी, उस दौर के अंदर तो बॉडी में तो खून होता है, वहाँ से आता है, एक बॉडी बनकर आता है, तो ये खून से ही स्टार्ट हुआ सब कुछ। तो अब क्रिएटेड फ्रॉम ए क्लॉट ऑफ ब्लड, अलक़, ये अलक़ वर्ड का है ट्रांसलेशन। अलक़ का एक ट्रांसलेशन ये होता भी है। अच्छा, मतलब बहुत से हैं इसके, जहाँ अलग कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो अलग अलग बहुत से मीनिंग में बोले जाते हैं। एक है तो उन्होंने ये सेलेक्ट कर लिया, सबसे ज़्यादा सूटेबल लग रहा था कि भाई बॉडी में तो खून होता ही है, खून की फुटकी कहीं जम गई, उससे फिर बच्चा बनना शुरू हो गया। बट दिस इज रॉन्ग, ये तो कभी एंशिएंट टाइम की बात होगी, ये ह्यूमन एनाटॉमी के बिल्कुल खिलाफ है। ए चाइल्ड, अ ह्यूमन बीइंग इज नेवर ए क्लॉट ऑफ ब्लड एट एनी स्टेज ऑफ क्रिएशन। जब उसे हम जब छोटा होता है, जब वो छोटा होता है उस वक्त उसमें ब्लड नहीं होता। जब बच्चा, जब फॉर्मेशन की बहुत इनिशियल स्टेजेस होती है तो ब्लड नहीं होता उसमें, और जब थोड़ा सा डेवलप हो जाता है उसमें ब्लड आता है। बच्चे में बाद को आता है, उसके एक डेवलपमेंट की एक स्टेज के ऊपर उसमें ब्लड आता है, उससे पहले नहीं होता। जब आता है उस वक्त तो क्लॉट नहीं होता। अच्छा, तब उसको क्लॉट नहीं कह सकते। जब क्लॉट कह सकते हैं उस वक्त उसमें ब्लड नहीं होता। तो ये तो बिल्कुल एनाटॉमी की गलत, मतलब उसके नहीं जानने की वजह से था जो ये ले लिया। अलग का ही एक दूसरा ट्रांसलेशन है, हम उर्दू में बोलते हैं इस रूट का लफ्ज़ एक कि मुअल्लक़ है, कि किसी रिश्ता है, तलाक नहीं दे रहे, मुअल्लक़ करके छोड़ दिया है, लटका हुआ, सस्पेंडेड। अच्छा, सस्पेंड किसी चीज़ को पकड़कर लटका हुआ, या मतलब किसी सहारे से ज़रा सा छोड़ नहीं रहे, उसे कहते हैं अलक़, जो से वर्ड बना है। तो अलक़ विच स्टिक्स। अब ये है उसके जो डिस्क्रिप्शन है कि उसके अंदर के वूम के अंदर क्या क्या होता है, कहाँ से डेवलपमेंट होता है, जब उसके अंदर जब इनके हस्बैंड और वाइफ, मैन और वूमन, उन दोनों के स्पम्स के साथ में फिर नेक्स्ट जो एक मॉलिक्यूल बनता है, वो जाने के बाद फिर उसके अंदर रहम मादर के अंदर वो एक साइड में जो है वो लटक जाता है, चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है, वहाँ से फिर डेवलप होना शुरू होता है। तो उसके बाद की स्टेजेस भी बताई हैं कुरान ने कि बाद की स्टेजेस क्या क्या हैं। अच्छा, स्टार्टिंग यहाँ से थी, तो वो बिल्कुल सही और एक्यूरेट है। इसको सबसे पहले पॉइंट आउट किया एक डॉक्टर ने। अच्छा, एंड दैट डॉक्टर वाज ए न्यू मुस्लिम। अच्छा, ही वाज ए फ्रेंच, और बहुत मशहूर डॉक्टर थे वहाँ के, मतलब वहाँ के जो सबसे बड़े में से थे, डॉक्टर मॉरिस बुकाय। उन्होंने किताबें लिखी फिर इस्लाम पर बहुत सी। अच्छा, तो उन्होंने जब वो जैसे भी इस्लाम से वो हुए थे, वो असल में मुतासिर हुए, कहा जाता है कि उसके फ़िरौन की जो वो थी मम्मी जो रखी हुई थी, वो फ्रांस भेजी गई थी टेस्ट के लिए दांतों के। तो वहाँ बाकायदा सब उसको बिल्कुल शाह की तरह सलूट दिए गए थे। उसके लिए एक पासपोर्ट बना था कि ये जाएगा, तो सब किंग्स विंग सब ने सलूट मारा था, तो कि भाई बहुत बड़े इंसान की वो है। तो अब ये उसके टीम के मेंबर थे या हेड थे, मॉरिस बुकाय। तो वहाँ से उन्होंने जो चीज़ें कुछ नोट की, और फिर ये मालूम हुआ कि ये डिस्क्रिप्शन कुरान में क्या है, तो वहाँ से कुछ आया था, और फिर किंग ऑफ सऊदी उनके भी वो ट्रीटमेंट करते थे। तो उन्होंने कहा कुछ बात समझाना चाहा, तो इन्होंने कहा मैं ख़ुद पढ़ूँगा। फिर इन्होंने अरबी सीखी, अरबिक सीख के फिर कुरान खुद पढ़ा। तो उसमें उन्होंने ये जो मैंने बातें कही, उन्होंने ये कही, उन्होंने कहा कि नहीं ये है, ये वो तो गलत है, क्लॉट ऑफ ब्लड, इसका ट्रांसलेशन ये होगा। तो एक डॉक्टर की चीज़ थी ना, जो डिस्क्रिप्शन था तो वो डॉक्टर समझ सकता है, उसे अरबी जानने वाले 5 वर्ड में से कौन सा पिक करें। तो उन्होंने एंशिएंट टाइम्स का कॉन्सेप्ट जो है वो पिक कर लिया। तो ठीक ऐसे ही फिर
अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।